वेलकम बैक गाइज, दिस इज कुलदीप फ्रॉम एग्जाम सेलेक्ट। होप सो यू आर डूइंग वेल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यह कंप्यूटर सीरीज का हमारा कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि हम MPPSC मेंस पेपर थर्ड में जो यूनिट 4 मेंशन की गई है उसमें कंप्यूटर को मेंशन किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेट और ईमेल के बारे में। तो यदि आप बाकी के पहले के सभी लेक्चर्स देख चुके हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या होता है, फिर देखेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल इसी में आ जाएगा इंटरनेट में, तो इंटरनेट में ही हम पढ़ लेंगे ईमेल के बारे में और अदर जो हमारी एप्लीकेशन है उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। पहले देखते हैं इंटरनेट हमारा क्या होता है। आप इंटरनेट को जानते ही होंगे, आपने यूज भी किया होगा। इंटरनेट क्या होता है, आजकल हर स्टूडेंट इंटरनेट को यूज करता ही है क्योंकि इतना काफ़ी रिसोर्स हो चुका है पढ़ने के लिए कि आपको इंटरनेट की मदद लेनी ही पड़ती है। तो इंटरनेट को आप जानते तो होंगे ही, पर हम देख लेते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप किस वे में उसको आंसर करेंगे। इंटरनेट दुनिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का जाल है, आपको पता ही है। ये ऑलमोस्ट एक नेट है, यानी कि जाल है एक नेटवर्क का, जो कि एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे हम मानते हैं ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होते हैं, यानी कि आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि आप कहीं अगर दूर किसी देश में बात करना चाहें किसी इंसान से तो आप वह भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यानी कि और आप कोई भी डेटा या लेटर, फैक्स, कुछ भी आप जो करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कोई किसी के साथ भी कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं तो आप वो सब फैसिलिटीज कर सकते हैं। यह इंटरनेट इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है हमारे लिए। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। प्री में यह क्वेश्चन मेन हो जाता है, आपसे पूछा भी जा सकता है प्री में कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क किस चीज़ का फुल फॉर्म है, कौन से वर्ड का फुल फॉर्म है। तो आपको याद रखना है इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसे हम इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब या सिंपली वेब भी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब किसे कहते हैं तो यह हम इंटरनेट को ही कहते हैं, और इसे हम वेब भी कहते हैं, और शॉर्ट में एक वेब भी कह देते हैं कि इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब। आगे देखते हैं दोस्तों इंटरनेट की खोज कैसे हुई थी, यह देख लेते हैं। ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने, जो कि अमेरिका द्वारा एजेंसी स्थापित की गई थी, उसके द्वारा एक टेक्नोलॉजी को बनाया गया था जिससे कि कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। यह कब हुआ था? यह हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम। कोल्ड वॉर कब हुई थी? यही हुई थी 1957 के पास में, यानी कि यह चल रही थी कोल्ड वॉर 1957 में। तो उस टाइम पे हम अमेरिका ने ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की थी, जिसे एम दिया गया था टेक्नोलॉजी को बनाना जो कि कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने में मदद कर सके। 1969 में इस एजेंसी ने ARPANET की स्थापना की, जिसे किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, यानी कि आप कंप्यूटर से कंप्यूटर तक कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका डेटा होगा वो आप एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे। ये किया था इंटरनेट की खोज अमेरिका ने कोल्ड वॉर के टाइम पे, और इसमें जो एजेंसी मेन मानी जाती है वह है ARPANET, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आगे देखते हैं दोस्तों इंटरनेट के बारे में, और आगे देखते हैं। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1983 को हुई थी, जब ARPANET ने TCP यानी क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, गूगल करेंगे, कैसे भी करेंगे आप मुझे बताएंगे, और IP क्या होता है यह भी आप मुझे बताएंगे। TCP और IP को एडॉप्ट किया था 1 जनवरी 1983 में, और उसके बाद रिसर्च शुरू कर दी थी कि हमको इंटरनेट की शुरुआत करनी है तो किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे या किस तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे। भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया था 14 अगस्त 1995 में। 14 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट को प्रोवाइड कराया गया था या पब्लिकली अवेलेबल कराया गया था। यह डेट आपको याद रखनी है यदि आपसे पूछा जाता है प्री में या मेंस में कि भारत में इंटरनेट को कब
अवेलेबल कराया गया था पब्लिकली, तो यह कराया गया था 14 अगस्त 1995 में। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था स्टेट ओन्ड यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। आपको याद रखना है, यदि आपसे यह पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया था तो आप बताएंगे विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा यह लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं इंटरनेट की, अब विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इंटरनेट की विशेषताएं, एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये सारे एक ही पॉइंट है, वर्ल्ड वाइड वेब ही है ये सारा, इसी के बारे में हम सारे पॉइंट देखेंगे, ये सारा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हिस्सा होता है इंटरनेट का जो सपोर्ट करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? यह होता है जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं और उसमें जो टेक्स्ट होता है वह होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। वहीं ये अलाउ करता है यूजर्स को विभिन्न प्रकार के डेटा को व्यू और नेविगेट करने के लिए, यानी कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या होम पेज पर होते हैं तो आप उसको नेविगेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो यूजर्स कई सारे प्रकार के काम कर सकता है, डेटा को व्यू कर सकता है, नेविगेट कर सकता है। यदि उसमें उन्होंने अलाउ कर रखा है तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यदि आप उसे किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या आप और भी अन्य काम कर सकते हैं जो भी वो वेबसाइट अवेलेबल कराती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? यह एक इंटरनेट का हिस्सा होता है जो सपोर्ट करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, जो कि अलाउ करता है यूजर्स को विभिन्न प्रकार के डेटा को व्यू और नेविगेट करने के लिए। तो यह आपको याद रखना है। HTML अलाउ क्या करता है? HTML क्या होता है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज। तो यह डिजाइनर्स को एक साथ लिंक करने के लिए या लिंक होने के लिए एक हाइपर लिंक देता है, यानी कि यदि आप कोई भी पिक्चर यदि किसी वेबसाइट में लिंक करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे हाइपर टेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज का, यानी कि इससे आप उसको लिंक कर पाएंगे पिक्चर को वेबसाइट पे। यह आपको याद रखना है। यदि आपसे HTML के बारे में पूछा जा सकता है तो आप एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं। HTML अलाउ करता है डिजाइनर्स को एक साथ लिंक होने के लिए हाइपर लिंक के द्वारा। तो यह देखा हमने HTML के बारे में। आगे देखते हैं, प्रत्येक वेब पेज की एक एड्रेस होती है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। आपको यह क्वेश्चन बन सकता है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है और यह कहाँ पर होता है? URL किसी भी वेब का पेज होता है, यानी कि कोई भी वेबसाइट का जो पेज होता है उसमें जो उसकी मेन जो एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं URL। यानी कि यदि आपके पास किसी वेबसाइट का एड्रेस है यानी कि URL है तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह आपको याद रखना है, प्री में ये आपसे पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जाता है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को भी किसे कहते हैं, किसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और URL को क्या कहते हैं यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। ये हमने देखा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में यह हमने देखा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के बारे में। ये सारी हमारी विशेषताएं हैं। ये हमारी नंबर 1 की विशेषता है और ये हमारी है सेकंड नंबर की विशेषता। तो यह सारी हमारी विशेषताएं चल रही हैं। ईमेल एक इंटरनेट की विशेषता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका आप यूज करते हैं किसी भी लेटर को सेंड करने के लिए, कोई भी डेटा हो, यदि आपको कोई लेटर पोस्ट करना है किसी दूसरे देश में या कहीं भी यदि आपको पोस्ट करना है तो आप ईमेल का यूज करते हैं। ये काफ़ी आसान होता है और बहुत ही कम टाइम में आप इसे सेंड कर सकते हैं। यदि आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आप बहुत ही कम टाइम में, और ये इंटरनेट स्पीड पे इतना ज़्यादा डिपेंडेबल होता नहीं है क्योंकि काफ़ी कम मेमोरी का ईमेल होता है। तो ईमेल क्या होता है? यह काफ़ी पॉपुलर रीजन है जिसके कारण इंटरनेट का यूज करते हैं लोग, यानी कि बिजनेस में इंटरनेट का अधिकतर यूज किया जाता है इंटरनेट का ईमेल के लिए, क्योंकि उनको जो भी लेटर हैं, एप्लीकेशन हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो भेजते हैं ईमेल के माध्यम से। ईमेल के द्वारा मैसेज को आप क्रिएट, सेंड और रिसीव करते हैं, यानी कि आप इसे
किसी भी लेटर को भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और यदि आप क्रिएट तो आप कर ही सकते हैं, यदि आपको कोई लेटर भेजना है तो क्रिएट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, और कोई किसी भी प्रकार का डेटा आप सेंड रिसीव कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ईमेल इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर्स के पास ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब भी आप किसी को ईमेल भेजना चाहेंगे तो आपको आपके पास उसकी आईडी होनी चाहिए, यानी कि ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप उसको ईमेल भेज सकते हैं। और आप इसके माध्यम से ईमेल का एक अकाउंट बना भी सकते हैं, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं ईमेल के अकाउंट को। फिर आप किसी भी, यदि आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा आप मुझे ईमेल नहीं कर सकते हैं। और आप अगर ईमेल भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, जो कि एक गूगल अकाउंट होता है। तो यह देखा हमने ईमेल के बारे में। ईमेल के अगर आप लाभ लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, आप 2-3 एडवांटेज लिख सकते हैं। यह काफ़ी रिलायबल होता है, रिलायबल यानी काफ़ी आसान होता है, और आप इस पर रिलाई कर सकते हैं कि आप किसी भी टाइम, कितने भी टाइम, किसी भी दुनिया में इसी दुनिया में किसी भी देश में कभी भी आप कोई भी लेटर भेज सकते हैं विद इन सेकेंड। यह काफ़ी आसान हो जाता है आपको लेटर पोस्ट करने के लिए, और इसमें केवल इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो यह आप लाभ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी एडवांटेज हैं वो आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली विशेषता इंटरनेट की क्या है, वह है न्यूज़। न्यूज़ क्या होती है? न्यूज़ एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जिसमें कि बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप शामिल होते हैं। तो न्यूज़ क्या होती है? इसमें बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप शामिल होते हैं, और प्रत्येक न्यूज़ ग्रुप होस्ट करता है डिस्कशन एक स्पेसिफिक टॉपिक पर। यानी कि जो भी स्पेसिफिक टॉपिक वह लेते हैं उस पर डिस्कशन होता है, और सभी टॉपिक्स पर अलग अलग न्यूज़ ग्रुप होते हैं। यानी कि यदि आपके टॉपिक अलग अलग हैं तो सारे न्यूज़ ग्रुप अलग अलग होंगे। यह देखा हमने न्यूज़ के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं टेलनेट के बारे में। टेलनेट क्या होता है? यह एक स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है जो कि अलाउ करती है एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दूसरे कंप्यूटर के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। यानी कि शुद्ध सरल भाषा में यदि हम समझें तो क्या होता है यह टेलनेट? यह होता है कि यदि आप किसी दूसरे कंप्यूटर से उसका डेटा एक्सेस करना चाहते हैं या उसके कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको टेलनेट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास टेलनेट होस्ट है तो आप घर पे जो आपका सिस्टम रखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम, उसका कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑफिस में। तो किस लिए टेलनेट की ज़रूरत होती है? टेलनेट की ज़रूरत होती है कंप्यूटर के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर पर। तो यह देखा हमने टेलनेट के बारे में। अब देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? यह एक विशेषता है इंटरनेट की। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक इंटरनेट का टूल होता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए। यानी कि आप इसको एक्सेस कर रहे हैं पर कॉपी कर रहे हैं। एक्चुअली आप इसको कॉपी करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसे कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन या फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी एक कॉपी जनरेट कर रहे हैं उस कंप्यूटर में जिसमें कि आपको उस फाइल की ज़रूरत है। यानी कि घर से आपने कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र किया अपने ऑफिस के कंप्यूटर में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी एक कॉपी बना रहे हैं कंप्यूटर के, जो भी ऑफिस में कंप्यूटर है उसमें आप एक कॉपी बना रहे हैं जो भी आप लेटर भेज रहे हैं उसकी। तो यह किस लिए काम आता है? यह आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि उसकी कॉपी बनाने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जिससे कि आप उस कॉपी को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह देखा हमने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। आगे देखते हैं इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट क्या होती है? यह चैट होती है इंटरनेट रिले चैट। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, IRC। यदि आपसे पूछा जाए IRC का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है इंटरनेट रिले चैट। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले आपको प्री में देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पे फुल फॉर्म के बारे में मिलेंगे ही मिलेंगे। FTP यदि आपसे पूछा जाए कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको क्या बताना है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म होता है। और IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? यह होता है इंटरनेट रिले चैट। ये आपको याद रखने हैं फुल फॉर्म।
यह एक ऐसी सर्विस होती है जो यूजर्स को अलाउ करती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि यदि आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने ऑफिस से किसी अमेरिका में कोई आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, यदि आप उससे कम्युनिकेट यदि आप करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट रिले चैट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह रियल टाइम में आपको चैट अवेलेबल कराता है। यानी कि यदि आप यहाँ से कोई टेक्स्ट सेंड करते हैं तो विद इन सेकेंड वहाँ पे पहुँचता है, और विद इन सेकेंड क्या, अब तो मिली सेकेंड में पहुँचने लगा है, विद इन मिली सेकेंड में आपका वह टेक्स्ट पहुँचता है और वह भी आपका रिप्लाई कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। तो यह स्पेशल विंडो में आप टेक्स्ट टाइप करते हैं और चैट करते हैं। तो यह देखा हमने इंटरनेट रिले चैट के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इंटरनेट के उपयोग के बारे में। इंटरनेट के उपयोग क्या क्या होते हैं यह देख लेते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि जो भी आप ईमेल करते हैं उनको आप आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल को आप सेंड और रिसीव करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा है रिसर्च करने के लिए। रिसर्च के लिए इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है और इसका पहले से ही यूज होते आ रहा है। अब तो जैसे यदि आप पीएचडी करते हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, कोई साइंटिफिकली यदि आप रिसर्च करते हैं तो भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट एक माध्यम बन चुका है रिसर्च करने के लिए। तीसरा है फाइल डाउनलोड या अपलोड करने के लिए। यदि आप कोई भी क्लाउड में यदि आप अपनी फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप वह कर सकते हैं, और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। लास्ट फोर्थ है हमारा डिस्कशन ग्रुप का होना, यानी कि जो भी आप यदि किसी ग्रुप से डिस्कशन कर सकते हैं तो वह भी आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह देखिए हमने इंटरनेट का उपयोग, 4 उपयोग देखे। इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, फाइल डाउनलोड या अपलोड करने के लिए, और डिस्कशन ग्रुप का होना, यानी कि ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए। तो यह देखें हमने इंटरनेट के उपयोग। आगे देखते हैं दोस्तों इंट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी भी एंटरप्राइज में देखने को मिलता है, यानी कि एंटरप्राइज यानी किसी भी कंपनी में देखने को मिलता है। यह आमतौर से बहुत से इंटरलिंक्ड जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। LAN, लैन का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए, LAN का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वह है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, आपको लैन का फुल फॉर्म याद रखना है। तो इसका आमतौर से इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है, और साथ में लीज्ड लाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो ये इंटरनेट क्या होता है? यह प्राइवेट नेटवर्क होता है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इंटरनेट का मुख्य काम क्या होता है। इंटरनेट का मुख्य काम होता है किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर करना। यानी कि यदि आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं, तो आप उन्हें एक एक्सेस देंगे जिससे कि वो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार उन्हें ईमेल करेंगे फिर उनको जानकारी मिलेगी, वो उसे पढ़ेंगे, नहीं। ये आप एक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, जिससे कि आप रिसोर्सेज को कंप्यूटर के एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये देखा हमने इंटरनेट क्या होता है। दोनों के बारे में, इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। जहाँ इंटरनेट प्रदान करता है अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसे कोई भी देख सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे इंटरनेट केवल डेटा को ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही सर्कुलेट करता है, यानी कि कंपनी के अंदर ही अंदर जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के बीच में डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, उन्हीं के बीच में डेटा को शेयर करेगा। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, यानी कि उसे एक्सेस करने के लिए आप कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह होते हैं तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे आप कोई भी यूज कर सकता है और कहीं भी यूज कर सकता है। वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ऑथेंटिकेट यूजर्स ही कर सकते हैं, यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं केवल वही इंटरनेट का यूज कर सकते हैं।
आगे देखते हैं, इंटरनेट को कोई एक सिंगल या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करता है। इंटरनेट को कोई भी सिंगल या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए इंटरनेट को कौन ओन करता है, तो ना ही सिंगल कोई पर्सन करता है, ना ही कोई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इसे ओन करती है। लेकिन वहीं पे अगर इंटरनेट की बात करते तो यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि एक फर्म या इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो यह किसी भी फर्म या इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है तो वह इसे ओन करते हैं। यानी कि कोई कंपनी अगर इंटरनेट का यूज करती है जो कि प्राइवेट नेटवर्क होता है तो वह इसे एक तरीके से ओन करती है। तो यह देखा हमने इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में डिफरेंस देखे और 3 अंतर देखे हमने इनके बारे में। काफ़ी हो जाते हैं यदि आपसे 5 नंबर में यदि आपसे आंसर पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं इंटरनेट के प्रकार के बारे में। इंटरनेट के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट कई प्रकार के होते हैं। एक होता है डायल अप कनेक्शन, इसके बारे में देखते हैं। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? डायल अप कनेक्शन सबसे बेसिक फॉर्म होता है इंटरनेट कनेक्शन का। सबसे बेसिक फॉर्म कौन सा होता है इंटरनेट कनेक्शन का? वह होता है डायल अप कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन का सबसे बेसिक फॉर्म होता है डायल अप कनेक्शन। इसमें एक टेलीफोन लाइन होती है जो कि मल्टीपल यूजर से कनेक्टेड होती है, जो कि एक पीसी के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसमें इंटरनेट का एक्सेस होता है। यानी कि आपने किसी भी कंप्यूटर पर यदि आप इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं और यदि आपके उस कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन का यूज किया गया है तो वह होता है आपका डायल अप कनेक्शन। यह आपको काफ़ी सारे सिस्टम में मिल जाएगा। इसका यूज आज भी होता है काफ़ी सारे कंप्यूटर में। इसमें एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में। याद रखिएगा, डायल अप कनेक्शन में एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में। किसके माध्यम से? मोडम के माध्यम से। मोडम के माध्यम से उसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में, फिर उसे भेजा जाता है लैंडलाइन सर्विस में एक पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा। तो यह देखा हमने डायल अप कनेक्शन के बारे में। आगे देखते हैं डीएसएल कनेक्शन के बारे में। डीएसएल कनेक्शन क्या होता है? एक वायर्ड कनेक्शन होता है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करने और ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन जो लाइन होती है उसके माध्यम से पहले ही इसे इंस्टॉल किया होता है। यानी कि यदि आप डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आप डीएसएल कनेक्शन के द्वारा कर सकते हैं। और इसमें ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन लाइंस के माध्यम से जो कि पहले ही इंस्टॉल कर दी चुकी हैं उनके माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। यह एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि हमेशा ऑन होता है। यानी कि आप इसे कभी भी ऑफ नहीं करते हैं, यह हमेशा ऑन होता है, 24 घंटे यह ऑन होता है। आगे देखते हैं केबल कनेक्शन क्या होता है। केबल प्रदान करता है इंटरनेट कनेक्शन एक केबल मोडम के माध्यम से। यानी कि जो भी आप केबल यूज करते हैं मोडम में, वह होता है हमारा केबल मोडम। उसके माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्शन को यूज या ऑपरेट करते हैं, जो कि आपको केबल टीवी लाइंस के माध्यम से अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का अलग अलग ट्रांसमिशन स्पीड भी होता है। तो यह केबल कनेक्शन क्या होता है? यह एक केबल कनेक्शन, एक इंटरनेट कनेक्शन एक केबल मॉडेम के माध्यम से ऑपरेट होता है और केबल टीवी लाइंस के माध्यम से अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का अलग अलग ट्रांसमिशन स्पीड होता है। यह देखा हमने केबल कनेक्शन के बारे में। अब देखते हैं फाइबर कनेक्शन के बारे में। फाइबर कनेक्शन क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। याद रखिएगा, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है जो कि डेटा कैरी कर रहे होते हैं, उन्हें लाइट में यह कन्वर्ट करती है और फिर सेंड करती है। लाइट में कन्वर्ट करेगी। याद रखिएगा, फाइबर कनेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती है लाइट सिग्नल में, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर के माध्यम से एक बहुत पतली डायमीटर, जो कि आपके बाल बराबर पतली डायमीटर एक केबल होती है या कांच होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर के माध्यम से इतना पतला जितना कि आपका बाल का डायमीटर होता है, उसके माध्यम से डेटा को सेंड करती है। यानी कि लाइट को सेंड करती है और फिर आप वहाँ दूसरी जगह उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यह देखा हमने फाइबर कनेक्शन के बारे में। फाइबर कनेक्शन पे अधिकतर इस पे क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइबर कनेक्शन। यह था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको पसंद आया हो तो हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।